मज़हब इस्लाम इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे में गाइड करता है। हर शोबे में कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है जहां इस्लाम रहनुमाई नहीं करता। कारोबार का मामला हो, कुरान रहनुमाई करता है। सुकून पीस का मामला हो, सोसाइटी में सुकून का मामला हो, सोशल हार्मोनी का मामला हो, कुरान गाइड करता है। ह्यूमन राइट्स के मामला हो कुरान गाइड करता है। यहाँ तक के लोग तो ह्यूमन राइट्स पे पहुंचे हैं, मजहब इस्लाम रास्ते का भी हक बताता है। ये पूरा ट्रैफिक निज़ाम गाड़ियों की तादाद बढ़ने के बाद ज़रूर बना है, लेकिन मजहब इस्लाम ने 1400 साल पहले ही इसके हुकूक बता दी। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा रास्ते में बैठने से बचो। सहाबा अर्ज़ करते हैं, हुजूर हमारे लिए रास्ते में कभी कभी बैठना, मैं हदीस पाक का मफहूम अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूँ, ज़रूरी होता है। अब आप देखिए कि आजकल हमारे कई लोग ऐसे हैं जो रास्ते पे ही बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा, या आप तो गांव वाले नहीं करते ऐसा, लेकिन बंबई में आके देखो तो गांव वाले भी वैसे ही हो जाते है ना, या ऐसे ही चलता है। तो ये ऐसे ही चलता है बोलना छोड़ दीजिए कि कोई कुछ भी करे वो नहीं चलता है। जो अल्लाह उसके हबीब के फरामीन हो वही चलता है। ये जज्बा हमको लेके चलना है। नाज है तुझको कि ज़माने ने तुझको बदला है, मर्द तो वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। हम ऐसा नहीं कि जिस माहौल में गए माहौल के मुताबिक ढल गए बदल गए, ऐसे नहीं, बल्कि हमारा जो माहौल है, जो इस्लामी माहौल है, उसमें हम पहले तो पूरी तरह दाखिल हो जाए। वो तो खुलू फिस्सिल्मी काफा कुरान कहता है, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो रास्ते के हुकूक क्या है? बात ही चल रही थी कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि रास्ते में बैठने से बचो। साहब अर्ज़ करते हैं, हुजूर हमारे लिए ज़रूरी होता है कभी कभी बैठना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे लिए रास्ते में बैठना ज़रूरी है तो रास्ते का हक अदा करो, रास्ते का हक अदा करो। साहबा अर्ज करते हैं, हुजूर रास्ते का भी हक है? फरमाया, हाँ रास्ते का भी हक है। सी द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, ब्यूटी ऑफ इस्लाम। ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों को लोग इज्जत से देखते हैं। क्या बात है, कितना ख्याल रखता है लोगों का। जरा अपने आका की अजमत पर कुर्बान जाइए कि जिस रास्ते का हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी हक बताया हुजूर ने, इसका भी हक है। अब हुजूर हक क्या है उसका जरा बता दीजिए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को दूर कर दो। तकलीफ देने वाली चीज को क्या कर दो? दूर कर दो। रास्ते से जा रहे हैं, कोई बड़ा पत्थर नजर आया, उसको दूर करो। ये मत कहते बैठो कि यार कॉर्पोरेशन वाले क्या कर रहे हैं, उनको दिखता नहीं क्या? ये तुझे तो दिखा ना, दूर कर दे। तकलीफ देने वाली चीज को दूर कर दो, नंबर 1। नंबर 2, जब किसी मुसलमान से मुलाकात हो, वो सलाम करे, उसका जवाब दो, सलाम का जवाब दो। नंबर 3, नेकी का हुक्म दो। नंबर 4, बुराई से मना करो। और नंबर 5, निगाहें नीची करके चला करो, निगाहें नीची करके चला करो। अभी सुबह फजर की नमाज अदा करने के लिए हम यहाँ आ रहे थे। मैं हमारे तमाम ये देवगढ़ के इज्तिमा में आए हुए अतराफ के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं जान सकता हूँ ये जो पीछे बैठे हुए हैं कहाँ से आए? आप अपना गांव बता सकते हैं कहाँ से आए? जानौली से आए? वाह वाह माशाल्लाह। कंकौली जानौली जी, धालौली, हाँ माशाल्लाह। चलिए, मुझे जानौली सुनाई दिया, चलिए धालौली से आए माशाल्लाह। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि जैसे बंबई वाले काफले में आपके यहाँ आए हैं, वैसे आप भी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के काफलों में सफर कीजिए। इसकी बरकत मैं आपको बताऊं, जो बंबई से काफले में सफर करके आए हैं यहाँ पर, आप तो इज्तिमा में आज आए हैं, लेकिन इनका इज्तिमा जो है वो परसों रात से शुरू हो गया है जी। जब बस का आगाज होने वाला था, बस निकलने वाली थी, तभी बुलबुले बागे मदीना की हाजिरी हुई। उन्होंने खुद दुआ पढ़ाई और कुछ चीज़ों को समझाया। रास्ते में तरबियत हुई, रास्ते में कुछ दुआएं इन्होंने याद की, फजर की नमाज जमात से पढ़ी। फिर यहाँ पर आने के बाद फिर मुसलसल तरबियत चलती रही। कल अपनी मलई गांव की मस्जिद में खुद बुलबुले बागे मदीना ने इन काफले वालों की तरबियत की। उसके बाद आज सुबह तहज्जुद की नमाज इन्होंने अदा की। सुभान अल्लाह। तहज्जुद की नमाज के बाद वहाँ से
थोड़ी दूर में जहाँ ठहरे थे वहां से हॉल तक यहाँ पर चलकर जब आए तो रास्ते में वो दुआएं पढ़ी जिन दुआओं को हुजूर पढ़ा करते थे जब मेरे आका नमाज फज्र के लिए जाया करते थे। वो दुआएं हमने पढ़ी। फिर फज्र की नमाज यहाँ पर अदा की जमात के साथ। फिर फज्र की नमाज के बाद मुसलसल तरबियत में बैठे, कई दुआएं सीखी, कई वज़ाइफ किए। फिर नमाज इशराक पढ़ी, नमाज इशराक पढ़ के फिर आराम किया, फिर उठकर यहीं पे नमाज चाश पढ़ी और इज्तिमा में शामिल हो गए। ये बरकतें आपको भी मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही तरीके से तंजीम से तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ना पड़ेगा। तो आज हम पहली बार जरूर मिले हैं, लेकिन अब हम पक्के दोस्त हो गए। अपनी दोस्ती पक्की? ये कैसी पक्की, हाथ ही नहीं उठता। अपनी दोस्ती पक्की? बोलो इंशाअल्लाह। अपनी दोस्ती पक्की? इंशाअल्लाह। तो क्या आप हमारे साथ सफर करेंगे इंशाअल्लाह? क्या अपने गांव में आकर हमको काम करने देंगे? आप बुलाएंगे हमको, दावत देंगे इंशाअल्लाह? हम क्या करेंगे भाई, हम आपसे चंदा तो नहीं मांगेंगे, सिर्फ आपके वक्त का चंदा मांगेंगे इंशाअल्लाह। तो अपनी दोस्ती पक्की? इंशाअल्लाह तो बोलो, ऐसे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, कितनी अच्छी दोस्ती होगी ना, कितना अच्छा माहौल होगा अगर सही मानों में अपनी दोस्ती पक्की हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा और अपनी दोस्ती को पक्की इस तरह से हम करते हैं। बातें चल रही थी कि मजहब इस्लाम हर जगह हमारी रहनुमाई करता है, रास्तों का हक भी मजहब इस्लाम ने हमको बताया है। इसी तरह से जिस दुनिया में हम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम आए तो हैं आखिरत की तैयारी के लिए, लेकिन दुनिया को भी अच्छा करना, इसमें भी अच्छा हमारा घर होना, अच्छा कारोबार होना, ये बेहद ज़रूरी है। और इसी के लिए तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की एक टीम है जिसका नाम है टीम उम्मीद, जो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स की खिदमत करती है। कई मेडिकल कैंप्स हमने किए, कई एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमने किए, कई एजुकेशनल सेमिनार्स हमने किए, एंड वी वर डूइंग एंड वी आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी विल कीप डूइंग इट इंशाअल्लाह। हम करते रहेंगे इसको, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो एक छोटा सा सेशन टीम उम्मीद का इस वक्त हम करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने टीम उम्मीद के 3 मेंबर्स मौजूद हैं। एक ये फ़कीर आपके सामने हाजिर है, मोहम्मद मूसा नूरी, जिससे आज के बाद नहीं होगी आपकी दूरी इंशाअल्लाह, क्योंकि अपनी दोस्ती पक्की, अपनी दोस्ती पक्की, फिर पक्की कच्ची हो गई इतना जल्दी, अपनी दोस्ती पक्की इंशाअल्लाह। तो मैं टीम उम्मीद का एक छोटा सा मेंबर हूं। फिर हमारे साथी सलमान पेटीवाला, जिन्होंने अभी आपके सामने नाते पाक के चंद अशआर पेश किए, ये भी टीम उम्मीद के एक बड़े मजबूत हमारे साथी हैं, IITN गोल्ड मेडलिस्ट हैं। फिर हमारे सोहेल भाई, जो कोकन ही के हैं माशाअल्लाह, सोहेल बरकाती, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने प्रोफेशन से टीचर हैं। फिर हमारे डॉक्टर काजिम चौगले, बराबर टाइम पे जिनकी एंट्री हुई माशाअल्लाह। डॉक्टर टाइम पे ही आता है जी, डॉक्टर को वो अपने टाइम पे ही आएगा, तो जिसका टाइम है उस पे आता है। उससे पहले जो पैरामेडिकल वाले होते हैं ना, वो तैयारी करते हैं। तो हम पैरामेडिकल वाले तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर साहब अभी आ गए, अभी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं डॉक्टर काजिम साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और टीम उम्मीद के सेशन का हम आगाज करने जा रहे हैं। मैं अपने तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम साथी प्लीज यहाँ पब्लिक के सामने आ जाएं और ये माइक जो है ये आप अपनी कस्टडी में ले लें। कुछ क्वेश्चंस हम इंशाअल्लाह ऐसे करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के जहन में आते हैं, और वो क्वेश्चंस जो हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और उन क्वेश्चंस को हम हमारे इन प्रोफेशनल्स के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे साथियों को का इस्तकबाल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, शुरू में बोला फिर बोल देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी हमारे निगरान राजापुर अशफाक मापारी साहब ने याद दिलाई कि कहीं हमारे इज्तिमा में बैठे हुए लोग ये ना सोचे कि यार ये इज्तिमा है, यहाँ पे स्कूल की पढ़ाई की क्या बात की जा रही है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारा दीन हर चीज़ को कवर करता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सीखने के लिए हमको कहीं और जाना पड़े। हर चीज़ का गाइडेंस, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ये हम दूसरों से ज़रूर सुनते हैं,
लेकिन कुरान पाक की पहली आयत क्या है, कभी आपने इस पर गौर किया? जो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा, पढ़, इक़रा, पढ़। दुनिया कहती है पढ़, लेकिन कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। तो दीन का हिस्सा ही है एजुकेशन, इसको हमको अलग नहीं समझना चाहिए। तो एक शॉर्ट सेशन इस वक्त हम करने जा रहे हैं। तो इस वक्त स्टेज पर माशाल्लाह हमारे टीम उम्मीद के ये मेंबर्स मौजूद हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं हमारे सलमान पेटीवाला साहब से ये पूछूंगा कि सलमान भाई, हमारे यहाँ ना माशाल्लाह कोकन पर अल्लाह उसके हबीब का ख़ास करम है कि आम के बागात हैं, काजुओं की सौगात है, काजू भी बहुत मिलता है माशाल्लाह, मछलियाँ भी बहुत मिलती हैं। अभी हमारे पड़वा वाले आते ही होंगे जो सुबह 6 बजे निकले हैं, जो समंदर के किनारे ही रहते हैं और जिनकी बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं जो मछलियाँ पकड़ते हैं। अब हमारी इन बच्चों का ये कहना है कि जब अब्बा का कारोबार है, बिजनेस सेटल्ड है, काय को ज़्यादा पढ़ने का है ना, 10वीं कर लो और 12वीं कर लो। अच्छा, वो करने के लिए भी बोलना पड़ता है भाई पढ़ ले। तो पहले तो हमको ये बताएं, सलमान भाई से मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ, मैं सलमान भाई का सिलेक्शन मैंने इसलिए किया है, सलमान भाई के वालिद साहब भी बिजनेसमैन है माशाल्लाह जी। जरा इस पर सुभान अल्लाह या माशाल्लाह तो होना चाहिए। इनके वालिद साहब भी बिजनेसमैन है माशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक हाईली क्वालिफाइड होने का शरफ हासिल किया एक बड़ी ही बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन सलमान भाई से किया कि सलमान भाई प्लीज इसको थोड़ा सा हमको समझाएं, क्या जरूरत है पढ़ने की, जब अब्बा ने और दादा ने अच्छा खासा कारोबार पहले से ही सेटल करके हमको दे दिया है। जी मूसा भाई माशाल्लाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और जैसा कि आपने बताया, ये इलाका जो है वो रिसोर्सफुल इलाका है। अब रिसोर्सफुल का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। हम बम्बई में तरसते हैं कि यहाँ के आम मिल जाए, कोई लाके दे दे तो हम खा ले। तो ये इलाका बड़ा रिसोर्सफुल है, चाहे मैंगोज है, चाहे कैशू नट है और बहुत सारी चीज़ें। पर इलाका तो रिसोर्सफुल है, पर क्या हम भी रिसोर्सफुल है या नहीं? जी, हमारे बच्चे रिसोर्सफुल है या नहीं? इलाका, अगर मैं कहूँ, ये जमीन ही कोंकण की टैलेंटेड जमीन है, पर क्या हम इतने स्किल्स, क्या हम इतने रिसोर्स पजेस करते हैं? ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आज आप बिजनेसेस को देखिए किस तरह से चलते हैं। पहले आम का बिजनेस ऐसा होता था कि कोई ट्रेडर होता था, मुझे तो नहीं पता आज से 20 साल पहले क्या होता था, पर मैं इमेजिन कर रहा हूं, लोग आते थे, यहां से फोन लगाते थे, फिर भाव तय होता था, फिर वो पहुंचने में इतना वक्त लगता था, फिर कस्टमर ढूंढा जाता था। आज वो जमाना नहीं, आज इंटरनेट का जमाना है। फौरन माल निकला तो पहले माल की लोग पहले फोटो मांगते हैं कि माल की फोटो कैसी है, भेजो, तो व्हाट्सएप पे फोटो भेजी जाती है, फिर बिजनेस डीलिंग्स की जाती है। तो जिस तरह से वक्त आगे बढ़ता है ना, उस तरह से हमारा बिजनेस करने का तरीका भी चेंज होता है। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसे कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जमाना है। अगर हम अपने बच्चों को आज रिसोर्सफुल ना बनाएं, स्किलफुल ना बनाएं, भले से उसे बिजनेस ही करना है आगे जाके, कोई मसला नहीं है, पर क्या आज जो स्किल्स हम उसे इम्पार्ट करेंगे, उस स्किल्स के साथ, उन रिसोर्सेस के साथ, कल वो बिजनेस ज्यादा अच्छे से कर पाएगा? जी, आज सिर्फ जो रिसोर्स यहां मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने आम कहा, क्या हमारा बच्चा डायरेक्ट जर्मनी में आम बेच सकता है कल? बिल्कुल हो सकता है, वो जमाना दूर नहीं है। डायरेक्ट इटालियन डीलर से डील करके ईमेल पे यहां से माल बेच सकता है, ईमेल करके भाई ये कंसाइनमेंट आ रहा है, ये चीज आ रही है। अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड ले जाने के लिए हमें अपने आप के अंदर वो स्किल्स डालने पड़ेंगे, चाहे वो नेगोशिएटिंग स्किल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग स्किल्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो IT स्किल्स हो। तो ये सब स्किल्स डालने के लिए हमें अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड करना होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो समझ में आ गई बात कि बिजनेस तो अब्बा और दादा ने आपको दे दिया, लेकिन उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो स्किल सीखने के लिए आपको हाईली क्वालिफाइड होना पड़ेगा, तब जाकर आप ये काम कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल मेरा जो है वो डॉक्टर काजिम साहब से है। डॉक्टर काजिम चौगले साहब हमारे मौजूद हैं, राजापुर के हमारे मुबल्लिग भी हैं माशाल्लाह।
और सौम्या कॉलेज में प्रैक्टिस भी करते हैं माशाल्लाह। तो टीबी के स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह। तो इनसे मेरी गुजारिश है, एक सवाल इनकी बारगाह में मैं ये पेश कर रहा हूँ कि करियर की जो प्लानिंग होती है, सिलेक्शन ऑफ करियर, इसका टेंशन 10वीं के बाद लेने का, 12वीं के बाद लेने का, कि स्कूल टाइम से ही कुछ इसका प्लान होना चाहिए? व्हेन शुड वी डिसाइड व्हाट वी आर गोइंग टू बिकम एंड विच प्रोफेशन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट? इसका आइडियल टाइम क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइडियली वी शुड स्टार्ट प्लानिंग अबाउट आवर करियर। अपना करियर के बारे में हमको आई थिंक 7th 8th से ही वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जी, क्योंकि उस वक्त हम मैच्योर हो जाते हैं, हमको सब समझने लगता है। आफ्टर 10 फिर हम सोचते हैं कि हम सोचते रहे, मैं देखूंगा, 12वीं करूंगा, फिर सोचूंगा, तो फिर हम सोचते ही रह जाते हैं और फिर हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि हम फिर कुछ ना कुछ हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जी, यस, एग्जैक्टली। देखो डॉक्टर साहब जो समझाना चाहते हैं वो ये है कि 10th स्टैंडर्ड में जाके सोचोगे ना तो मजबूर हो जाओगे कि फिर मार्क्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन 7th स्टैंडर्ड से सोचोगे तो वो हिसाब से आप 10th स्टैंडर्ड में स्कोर करोगे। जी जी। और डॉक्टर साहब मुझे एक यहाँ पर मैं एग्जाम्पल मेरे जहन में आया बैठे बैठे। अब सामने बच्चे भी बैठे हैं, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है। मुझे एक करियर सिलेक्शन है ना, अगर आप कहो तो ये 2020 का मैच है। आपने सबने 2020 देखा है जी, तभी तो मुस्कुरा रहे हैं सब। हाँ, 2020 में कितने ओवर होते हैं जी? 20-20, हाँ 20-20, टोटल 40 होते हैं। उसी पर अगर 20 की बात किया जाए तो हमारा करियर भी 2020 है। क्यों? क्योंकि मूसा भाई 20 साल की उम्र तक तो आपका करियर फिक्स हो जाता है जी। हाँ, अगर हमारा बच्चा जो है, जैसे डॉक्टर काजिम ने कहा, 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में अगर उसको होश आ गया कि ये करना है तो उसको आगे जाके बड़ा आसान हो जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पर अगर 2020 की इनिंग में 13 ओवर और 14 ओवर से हिटिंग करना हमने शुरू कर दिया तो स्कोर अच्छा बन जाएगा जी। उसी तरह से अगर 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में अगर उसको करियर सिलेक्शन के बारे में पता चल जाता है तो इंशाल्लाह 20 साल की उम्र तक तब तो करियर फॉर्म हो ही जाता है इंशाल्लाह। जी जी, चलिए माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि हमको पहले से ये सोच लेना चाहिए कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं। ये भी ना इसका दीन से ताल्लुक है, आप ऐसा नहीं समझे कि ये दीनी इज्तिमा में क्या हो रहा है। सूरह बकरा की तफसीर पढ़िए आप, मैं आपको बताता हूँ। बकरा का मतलब है गाय। अच्छा, मैं यहाँ एक गुजारिश करूंगा हमारे राजापुर से आए हुए तमाम साथियों से, यहाँ इस तरफ की जगह खाली है तो यहीं क्यों भरा जा रहा है? थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए प्लीज, उठिए, थोड़ी सी जहमत कीजिए, इधर आइए, आइए उठ के आ जाइए यहाँ पर, और भी कुछ लोग यहाँ पर आ जाइए। इसको बैलेंस कीजिए ना, बैलेंस अच्छा लगता है जी। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बात ये चल रही थी कि सूरह बकरा की तफसीर आप पढ़िए। मैंने इसकी तफसीर में पढ़ा कि बकरा गाय, दुनिया की सबसे कीमती गाय, सबसे कीमती गाय। आपको पता है सबसे कीमती क्यों? क्योंकि इसका प्राइस क्या था, इसकी कीमत क्या थी जानते हैं आप? इसकी कीमत थी उस गाय का चमड़ा भर के सोना, चाहे गाय का चमड़ा भर के सोना, उसकी ये कीमत थी। वजह क्या थी जानते हैं आप? एक अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे, अपनी वो बीमार रहते थे, उनको ये एहसास हो गया था कि वो ज्यादा दिन दुनिया में नहीं रहेंगे। उनका एक बच्चा था, उस बच्चे के लिए उन्होंने गाय का बछड़ा खरीदा और उसको एक जंगल में छोड़ दिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला ये तेरी बारगाह में मैं पेश करता हूँ, तू इसकी हिफाजत फरमा। जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि बड़ा होने के बाद इसी जंगल में आके खड़े होकर वो दुआ करेगा तो तू मेरे बच्चे को, तब तक ये गाय बन चुकी होगी, ये बछड़ा गाय बन गया होगा, इस गाय को तू अता फरमा देना, ये वापस मिलेगा और उसके बाद में फिर उसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। तो अपनी जिंदगी के लिए भी प्लान करना, कारोबार करना, तिजारत करना, ये भी इबादत है अगर इसके हलाल की नीयत से हो। इसलिए ट्रेनिंग हम दे रहे हैं यहाँ पर कि इन चीजों को सीखिए। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, उसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सूरह बकरा की तफसीर की एक झलक मैंने आपको दी, अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो बात आपके समझ में आ जाएगी। थोड़ा विद इन शॉर्ट टाइम मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं कि हम ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर।
अब वो गाय बछड़ा वहां पे पल्ले लगा, ये बच्चा बड़ा हुआ, ये अपने माँ का बहुत खिदमत करने वाला था, माँ की खिदमत करता था। इसने अपने दिन के 3 हिस्से किए थे, एक हिस्सा कारोबार का, एक हिस्सा माँ की खिदमत का, एक हिस्सा अल्लाह की इबादत का। इस तरह से इसने डिवाइड किया था ये टाइम मैनेजमेंट। अब अगर हम ये कहें टाइम मैनेज, ये क्या चल रहा है इज्तिमा में, टाइम मैनेजमेंट भी इस्लाम की देन है। इसलिए नमाज का फिक्स टाइम है, ज़कात का फिक्स टाइम है, हज का फिक्स टाइम है। ये तमाम चीजों का कनेक्शन है मजहब इस्लाम से। हम इसको अलग उसको अलग ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने डाल दिया हमारे जहन में ये चीज, ऐसा नहीं है। अल्लाह उनको भी समझ अता फरमाए और हमको भी सही मानों में अपने दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये बच्चा बड़ा नेक था, बड़ा खिदमत गुजार था। जब ये बड़ा हुआ तो माँ ने कहा, बेटा तेरे बाप ने तेरे लिए एक गाय का बछड़ा फला जंगल में छोड़ा था, वहां जा, रब की बारगाह में दुआ कर, तुझे गाय मिल जाएगी। मोहब्बत से बोलिए। तो अपने बच्चों के लिए कुछ बना के रखना, ये कोई ऐसा नहीं कि तवक्कुल के खिलाफ हो गया, ये ऐसा नहीं है। ये करना चाहिए हमको, क्योंकि जितना दुनियावी एतबार से आप सेटल्ड होगे उतना अच्छी तरीके से आप इबादत कर सकोगे, उतना लोगों की खिदमत कर सकोगे। मेरे आका के करीब में कुछ सहाबा बैठे हुए थे। एक शख्स वहां से आया और दुकान में दाखिल हो गया। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर कितना अच्छा होता, वो दुकान में नहीं जाता, आके यहाँ पर बैठता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अगर उस दुकान में इसलिए गया है कि हलाल रिस्क हासिल करेगा, उससे अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, पड़ोसी की मदद करेगा, गरीबों की मदद करेगा, तो उसका ये जाना भी इबादत में शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर इसलिए गया है कि पैसा कमा कर लोगों में अपनी शान बताएगा, तो फिर ये गुनाह होगा। मैंने अपने अल्फाज में हदीस पाक का मफहूम पेश किया है। तो ये भी बहुत अहम चीजें हैं जो इस वक्त हम आपके सामने ले रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, चंद चीज़ें और मैं अपने काउंसलर्स के सामने पेश करने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ। हमारे सोहेल सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह टीचर हैं, साइंस पढ़ाते हैं। इनसे मैं सवाल करूंगा कि सर ऐसा है ना, हमारे कुछ बच्चों की ये क्वेश्चंस ये भी हैं कि जब 10th और 12th करने से भी जॉब मिल जाता है तो आगे काय को पढ़ने का, है ना। कितनी वैकेंसीज आती है 10th स्टैंडर्ड के लिए, कितनी वैकेंसीज आती है 12th स्टैंडर्ड के लिए, तो है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी हैं। तो आगे काय को पढ़ने का, जब 10th स्टैंडर्ड पढ़ के भी रिक्शा का परमिट मिल जाता है तो ग्रेजुएशन क्यों करने का। ये क्वेश्चन आपकी बारगाह में पेश है, प्लीज आप इसका जवाब अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हमारे साथी मूसा भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि अक्सर हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि जब 10th करके हमें जॉब मिल सकता है, 12th करके मिल सकता है, तो आगे क्यों पढ़ना। और ये हमारी कौम में आज की तारीख में आप कहें कि मेंटालिटी बन चुकी है। तो सबसे पहले चीज़ एक बात ये याद रखिए, कोई भी फील्ड में आप जाए तो उसमें ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक की पोजीशन होती है। आपने देखा होगा, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, कोई भी फील्ड में आप जाइए, स्टार्ट लेवल से लेके टॉप लेवल तक। तो क्या आप चाहते हैं कि आप एकदम स्टार्टिंग लेवल में ही अपने आप को सेटिस्फाई रखें? नहीं ना, हर कोई चाहता है कि ग्रो करे, जितना हो सके अपने आप को ग्रो करे। और याद रखिए, अगर आपको ग्रो करना है, आप चाहते कि दुनिया में ज़्यादा कामयाब हो, जैसे फरमाया गया कि अगर किसी को कामयाबी हासिल करनी है तो पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है। और स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आया था कि मेरे वालिद साहब का तो बिजनेस चल रहा है तो मैं क्यों पढूं। तो ये कुछ उसी से ही रिलेटेड है कि अगर अपनी स्किल्स को आप अपग्रेड करेंगे तो आप अपनी जो चीज़ें हैं उसको एक्सपांड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10th पढ़ के 12th पढ़ के आपको जो जॉब मिलेगा वो स्टार्टिंग लेवल होगा, ठीक है। आप जो है किसी के अंडर में काम करोगे जी। आप किसी के अंडर में काम करना चाहते या खुद बॉस बनना चाहते? बोले, आगे बढ़ना चाहते ना कि आपके मातहत लोग रहे, आपके अंडर में लोग रहे। तो ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब आप हायर एजुकेशन हासिल करेंगे, ठीक है। विदाउट हायर एजुकेशन इट इज नॉट पॉसिबल। सो अपनी स्किल्स को आप डेवलप करते रहे और जितना हो सके हायर एजुकेशन को अचीव करें। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम थोड़ी में सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। और एक फंडा याद रखिए लाइफ का,
आप जितनी उम्मीद लगाओगे ना उतना ही मिलेगा। आप सोचोगे कि आई जस्ट वांट टू सिक्योर 60%, आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। जिनको 90 लाना है तो वो 100 के लिए करते हैं तो जाके 90 आता है। तो आप ज्यादा की उम्मीद कीजिए, ज्यादा के लिए कोशिश कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपका टारगेट अचीव होगा। माशाल्लाह। तो जी। सोहेल सर यही कहना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर आप अपने लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको हाईली क्वालिफाइड होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जब सलमान भाई भी जब जीई एविएशन में गए तो उनको पहले शॉप फ्लोर पे लेके गए होंगे। वहां पर शॉप फ्लोर पे जो लोग काम कर रहे हैं वो शॉप फ्लोर पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन देखो होता क्या है कि आज जो मैं काम कर पा रहा हूं वो 10 साल के बाद नहीं कर पाऊंगा, उतनी ताकत नहीं होगी, जमता नहीं है ना। तो अगर आप हाईली क्वालिफाइड रहोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा तो आप आगे बढ़ोगे। फिर ये बोलने की नौबत ही नहीं आएगी कि जमता नहीं, क्योंकि आपको आपकी एज के हिसाब से आपका प्रोफाइल चेंज होता रहेगा। इसलिए जितना आप हाईली क्वालिफाइड रहेंगे उतना आपको फायदा जरूर होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, 12th स्टैंडर्ड का एक बच्चा है जिसके लिए जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, वो उसी को अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन का है वो उसका भी काम कर सकता है, अपना भी काम कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन इस वक्त सलमान भाई से भी करूंगा और डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि उसमें अपने इनपुट्स पेश करें। प्रॉब्लम यह है कि हम काम करें या पढ़ाई करें, फोकस नहीं रह पाते। होता यह है कि एक काम कर रहे हैं और जहन कहीं और चला जाता है। रहते स्टडी टेबल पे बैठे होते हैं लेकिन दिमाग पहुंच जाता है क्रिकेट के ग्राउंड में, जैसे आपने 2020 की याद दिलाई। तो ये हमारे साथ होता है। तो हाउ टू स्टे फोकस्ड, ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब से इसलिए है क्योंकि डॉक्टर साहब भी पेशेंट को अगर उसको चीर के कहीं और चले जाएं तो क्या होगा। तो डॉक्टर साहब अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं, सलमान भाई भी इसको अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं। जी मूसा भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारी ये प्रॉब्लम जो है ना, फोकस नहीं रह पाता, ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, पढ़ाई थोड़ी देर करता हूँ, 10-15 मिनट तक ध्यान रहता है, फिर ख्यालात में हम कहीं और चले जाते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल्स के साथ भी होता है, बिजनेस करने वालों के साथ में भी होता है, स्टूडेंट्स के साथ में भी होता है। इसका जवाब देने से पहले मूसा भाई मैं आपको एक रूल बताता हूँ। जिंदगी में आजकल है ना, हम लोग एक 15 मिनट रूल पे अमल करते हैं। 15 मिनट रूल का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी में आगे जो 15 मिनट में जो होने वाला है ना, उसके बारे में अभी सोचते हैं। मिसाल के तौर पर खाना खाते वक्त ये सोचते हैं कि खाने के बाद क्या करूंगा, गाड़ी चलाते वक्त ये सोचते हैं अभी यहां पहुंच कर क्या करूंगा, यहां तक के लोग नहाते वक्त भी सोचते हैं कि नहाने के बाद ये काम करूंगा। पढ़ाई करने बैठते तो पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई के बाद जाने वाला जो फेज है, 15 मिनट आने वाला जो फेज है खेलने का, उसके बारे में बच्चे सोचते हैं। तो आप जब तक जो चीज कर रहे हैं उस मोमेंट पे जब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम 2-2 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आपको एक साथ एक सब्जेक्ट को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा एक साथ पढ़ना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने ब्रेक्स को प्लान करें, आप अपने ब्रेक्स को प्लान करें। इसमें एक रूल आता है जिस पे मैं भी अमल करता था, जिसका नाम है 75-15 रूल। 75-15 रूल का मतलब ये होता है 75-15, 75 मिनट पढ़ाई करो, 15 मिनट ब्रेक लो। बच्चों मैंने क्या बोला सर? इसका एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताऊं, फोकस रहने के फायदे। पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स कामिल वजू करे, कामिल वजू वही करेगा जो फोकस रहेगा। जो हाथ धो रहा और ख्याल कहीं और है तो फिर भूल जाता है हाथ धोया कि नहीं धोया, 3 बार धोया कि 1 बार धोया। तो जो कामिल वजू करे, कामिल वजू का मतलब क्या? देखो हदीस पाक में आया कि जब कोई बंदा वजू करता है तो वजू का पानी जहां जहां लगता है वहां वहां से उसके गुनाह झड़ जाते हैं, जहां जहां वजू का पानी लगता है। और फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लेकिन अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो पूरे बदन के गुनाह झड़ जाते हैं। तो फोकस होकर वजू करे तो पूरे गुनाह झड़ जाते हैं। एक चीज ये, उसके लिए क्या, अगर इत्मीनान से बैठ के वजू करेगा कि अभी कितने बजे ने 12, 1 बजे तक वजू करूंगा, तो फोकस नहीं रह पाएगा जी। इसलिए शॉर्ट टाइम में उसको जल्दी करने की कोशिश करे। एक चीज ये। फिर आगे मेरे आका ने फरमाया, अगर कोई शख्स कामिल वजू करे और इस तरह नमाज पढ़े कि उसको पता हो कि वो नमाज में क्या पढ़ रहा है। ये भी कब होगा? जब फोकस रहेंगे नमाज के अंदर।
पता हो कि नमाज में क्या पढ़ रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे आज ही अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ हो। अब ये जो सर ने बताया ना कि ब्रेक प्लान करो, ब्रेक। तरावी पढ़ते हैं आप? तरावी पढ़ते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, बुलंद आवाज से कहिए। तरावीह बना है तरवीहा से। किससे बना है? तरवीहा, जिसका मतलब होता है ठहरना, थोड़ी देर आराम करना। एक्चुअल में तरावी इस तरह से पढ़ी जानी चाहिए, किताबों को देख लीजिए आप, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ ये बात। जितना वक्त 4 रकात पढ़ने में लगा उतनी देर बैठ के कुछ जिक्र अस्कार किया जाए, कुछ ब्रेक लिया जाए। हमारे यहाँ जल्दी करना पड़ता है वरना कल से लोग नहीं आएंगे। हम लोगों का ख्याल रख के सब करते हैं, वरना एक्चुअल जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ तरावी है उसका मतलब है तरवीहा, यानी थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी देर आराम करें। 4 रकात पढ़ने के बाद जितना वक्त 4 रकात में लगा था ना उतनी देर बैठ के कुछ जिक्र अस्कार कर लें। बताओ अगर सही मानों में इस पे हमारा अमल होगा तो क्या तरावी में हमारे पैर दुखेंगे? नहीं, पैर दुखेंगे। तो फोकस भी हो गए, रेस्ट भी मिल गया जी। ये इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है माशाल्लाह जी। जी, और उस पे मैं सेकंड पॉइंट ऐड करूंगा जो मैं डॉक्टर काजिम से एक एग्जांपल चुरा रहा हूं। कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता जी, इसके लिए ये जरूरी है कि आप किस वक्त पे अपनी पढ़ाई करने बैठे हैं या किस वक्त पे अपना काम करने बैठे हैं। देखिए, इंसान का पूरे दिन में कंसंट्रेशन लेवल अलग होता है। ये नहीं कि मैं सुबह में जितना कंसंट्रेशन लेवल पे करूंगा उतना ही रात के 1 बजे कंसंट्रेशन में रहूंगा जी। अब इसका एक एग्जांपल, जैसा मैंने कहा मेडिकल फील्ड में जी, डॉक्टर काजिम अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर है, डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, जब भी कोई ऑपरेशन होता है ना तो वो आपको सुबह में बुलाते हैं, अर्ली मॉर्निंग। चाहे वो एक बार किसी का मैंने देखा था आई ऑपरेशन था, आई के डॉक्टर तो सुबह ही बुलाते हैं। और सुबह में मैं आपको देखूं कितने बजे कि सुबह, हमारी सुबह तो बंबई वालों की 12 बजे होती है जी। कोई बोले सुबह मिलते तो सामने वाला 12 बजे मिलेगा, सुबह बोला था ना 12 हाँ, बजे। तो 12 बजे उठ के अभी तो नाश्ता किया, अभी तो 12 बजे नहीं। डॉक्टर्स को मैंने देखा है, आई सर्जन के पास एक बार मैं गया था, उसने अपना पहला अपॉइंटमेंट, पहली सर्जरी का सुबह 6:30 बजे रखा था। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं है ना? यही वक्त होता है 6:30 7 बजे। अब जब मैंने उसको पूछा कि सर आप इतना जल्दी, तो बोले नहीं, ये वक्त हमारा कंसंट्रेशन सबसे अच्छा रहता है। आई सर्जरी कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत कंसंट्रेशन। कभी कोई आपको डॉक्टर मिला है जो कहे कि यार सैटरडे नाइट आ जाना, आराम से तेरा ऑपरेशन कर देता हूं? ऐसा कभी किसी ने बोला है? नहीं, क्योंकि वो वक्त आप पूरे अच्छा सैटरडे नाइट इसके लिए कहते हैं लोग क्योंकि हम पूरा हफ्ता काम करते 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 थक जाते हैं, जॉब वाले जितने होते हैं। अब सैटरडे नाइट को एकदम दिमाग आराम पे चला जाता है, अब और काम करने की ताकत नहीं होती। दिल हमारा बेसब्री से संडे का इंतजार करता है जी। जॉब वाले ये सब जानते हैं। तो सैटरडे नाइट को हमारा कंसंट्रेशन सबसे कम और फजर के बाद हमारा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा। कह दो सुभान अल्लाह। तो जरूरी ये है कि आपको अगर कंसंट्रेशन करना है तो वक्त की बड़ी कदर है जी। तो टाइम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है और रेस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जिसका आंसर मैं खुद कर देता हूँ कि किसी ने पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी, क्योंकि टाइम की बात आ गई। अजय डॉक्टर साहब आपने अपने इनपुट्स नहीं दिए इस पर, मैंने कवर कर दिया फिर भी आप कुछ अगर इसमें ऐड करना चाहें तो। थोड़ा अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करें तो इससे भी अपना कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अगर अपन अपनी प्रॉपर नींद लेते हैं जी, रेस्ट बराबर से करते हैं और टाइम टेबल बना के उसको हम फॉलो करते हैं, देन वी विल बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडीज। जी जी जी, माशाल्लाह। तो एक आखिरी क्वेश्चन ये है, किसी स्टूडेंट ने किया है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ स्टडी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा तो आपका जवाब क्या होगा? जी, फजर के बाद। सब ये जवाब देते हैं, किसके बाद? फजर के बाद। अब मैं पूछूंगा कितने पढ़ते तो जवाब क्या होगा? जमता थोड़ी है फजर में पढ़ना, नींद ही नहीं खुलती। यस, फजर के बाद का टाइम ही बेस्ट टाइम है पढ़ाई का। अब उसकी वजह जानते हो आप? उसकी वजह मैं आपको बताऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इस वक्त की कसम याद फरमाई, वल फज्र वलयालिन आश्र। देखो, मैंने कहा ना कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हमारा मजहब कवर नहीं करता, इस्लाम कवर नहीं करता। आला हज़रत ने यूं ही नहीं लिखा फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। किस चीज की कमी है आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। तो फजर के बाद ही का वक्त
क्यों बरकत वाला है? उसी में वॉकिंग क्यों सजेस्ट की जाती है? उसी में एक्सरसाइज क्यों सजेस्ट की जाती है? अल्लाह ने उस वक्त की कसम याद फरमाई। एक चीज ये, अब ये वक्त बरकत वाला क्यों है? क्योंकि उसमें हुजूर की दुआ शामिल है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को दिन के आगाज में बरकतें अता फरमा, सुबह में बरकतें अता फरमा। इसलिए ये वक्त होता है ना, बरकत वाला होता है, इसमें जहन लगता है, इसमें जो पढ़ो ये याद रहता है, क्योंकि यही बरकत वाला वक्त है। हमको इस वक्त में पढ़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस वक्त में उठा कैसे जाए? उठने का बड़ा मुश्किल होता है। पहली चीज ये है कि रात में जल्दी सोने की आदत बनाए, सुन्नत भी है जल्दी सोना, सोने की आदत बनाए। दूसरी चीज ये है कि आप अलार्म लगाएं। आप कहेंगे सर ये सब करते हैं फिर भी आंख नहीं खुलती, तो मैं कहूंगा अलार्म ऐसा मत लगाइए कि जिसको सुनने के बाद नींद आ जाए, है ना, कि ऐसा अलार्म लगाए कि आवाज आ रही है सो जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलार्म ऐसा हो कि अपनी आंख खुले नहीं खुले बाकी सबकी खुल जाए, ताकि बाकी सब उठा, उठ क्या कर रहा है, उठता नहीं, अलार्म लगाता उठता नहीं। अब उससे भी हमारी आंख नहीं खुलती, तो मोबाइल में अलार्म लगा कर ना उसको अपने बेडरूम में कहीं ऐसी जगह पे रखा जाए कि जिसको एक्नॉलेज करने के लिए, जिस अलार्म को आपको अटेंड करने के लिए चल के जाना पड़े। हम क्या करते हैं, तकिया के पास रखते हैं, फिर क्या अपना हाथ बराबर जाता है ऐसे, ऐसा गया ऐसे बंद, और आंख भी बंद, आंख बंद फोन बंद, सब बंद, सो जाते हैं। तो कहीं ऐसी जगह पे रखिए जहां आप चल के जा सके। अब सर चल के जाने पे फिर वापस आके हम सो जाते हैं, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा ऊंचाई पे रखिए कि जाने के बाद थोड़ा उछलना पड़े, निकालने को थोड़ा ऐसा करना पड़े, ऐसा मूवमेंट हो। फिर उसको आपने उठाया बंद किया, अब तो आंख खुल जानी चाहिए। आपने कहा नहीं अभी भी आंख नहीं खुलती, तो मैं कहूंगा रात में सोने से पहले 2 गिलास पानी पी के सो जाओ। हाँ, फिर अलार्म भी बजेगा, उठ के जाओगे भी, उछलोगे भी, एक्नॉलेज भी करोगे और टॉयलेट भी जाओगे। इतना जाने के बाद भी अगर आंख नहीं खुलती तो मेरे पास आगे का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब आप अपना इलाज कर लें। तो ये एक छोटी सी टेक्निक हमने बताई। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये देखिए टीम उम्मीद की बहारें आपने हासिल कर ली, सुभान अल्लाह। तो अच्छी तरह एजुकेशन लीजिए, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। अपने करियर में भी अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई मसला है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, हमारी टीम है, आप उनसे कांटेक्ट करें। टीम SDI उम्मीद से अटैच होने की कोशिश करें। मकतब तैयबा के पास हमारे कुछ लोग बैठे होंगे इंशाल्लाह, उनके पास जाकर आप अपने नंबर नाम दे दें और उनसे आप रजिस्टर करवा लें, तो इंशाल्लाह हम आपको हेल्प कर सकेंगे, आपको गाइड कर सकेंगे। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। इस वक्त हमारा पाइथन का वर्कशॉप, पाइथन जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्कशॉप हमारे सलमान पेटी वाला सर लेने जा रहे हैं। 9 डेज का ये वर्कशॉप है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 16th of Jan इंशाल्लाह। टाइम जिसका होगा 9 PM to 10:15 PM। ऐशा की नमाज पढ़ के इत्मीनान से ऑनलाइन स्क्रीन पे आप बैठ जाएं, फोन रखकर भी आप कर सकते हैं, बैठ जाएं। इंशाल्लाह सलमान पेटी वाला साहब आपको बताएंगे कि पाइथन को किस तरह से चलाया जाता है और उसके क्या फीचर्स हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना नाम देना पड़ेगा, गूगल की लिंक है उस पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी इंशाल्लाह। और इस कोर्स की फीस क्या है ये भी बता दूं ना, नहीं तो एंड टाइम पे पता चलेगा तो आप बोलेंगे ये बताए नहीं थे, है ना। तो इस कोर्स की फीस आपकी दुआ है जी, इस कोर्स की फीस आपकी दुआ है, बस और कुछ नहीं है। आप दुआ दीजिए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौम की खिदमत में लग जाइए। यही टीम उम्मीद की पुकार है, यही टीम उम्मीद का ऐलान है। हमने एक चार्ट भी यहाँ लगाया है, करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th and 12th स्टैंडर्ड। जब आप एंट्री करते हैं वहां पे नजर आता है, उसको भी देखिए, अपने बच्चों को उसको दिखाइए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये चंद बातें माशाअल्लाह टीम उम्मीद के साथियों ने आपके सामने पेश की। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप इन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जी, ये मदारिस वाले भी शामिल हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि मदारिस वाले शामिल नहीं हो सकते। अबो 12 इयर्स जिनकी एज है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ये हमारे मौलाना लुकमान समनाके साहब ने सवाल किया था, क्या मदरसे के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं? यस, मदरसे के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या सिर्फ मुसलमान ज्वाइन कर सकते हैं? नो,
कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी, हाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ऑल्सो, यानी गर्ल्स भी हमारी ज्वाइन कर सकती हैं पर्दे का ख्याल रखते हुए। इंशाल्लाह हम उनको ऑनलाइन इसकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह देंगे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम पर टीम SDI उम्मीद, टीम SDI उम्मीद, SDI इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सुन्नी दावत इस्लामी, टीम SDI उम्मीद। अभी फोन निकालिए, इंस्टाग्राम खोलिए, रील मत बनाइए, टीम SDI उम्मीद पर जाकर उसको फॉलो कीजिए। फेसबुक पर भी टीम SDI उम्मीद, उसको फॉलो कीजिए। SDI चैनल यूट्यूब अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी फोन निकालिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। लाइव इज्तिमा उस पर चल भी रहा है, अपने घर वालों को उसकी लिंक भेजिए, उनको देखने के लिए कहिए और उसको सब्सक्राइब करें। उस पर हमारे पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो अपलोडेड हैं ऑलरेडी, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अब आपके सामने मैं तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की मदू करता हूँ, दावत देता हूँ कि तारीफ का मोहताज नहीं आले मोहम्मद, तारुफ का मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। तारुफ की मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। सैयद साहब तशरीफ लाएं, क्योंकि अब हमसे बर्दाश्त किया